Simple statements with quantifiers. Words such as all, some और none are examples of quantifiers. क्वांटिफायर्स की एग्जाम्पल क्या है? जो ऑल, सम, नन जो वर्ड हैं उन्हें हम क्वांटिफायर कहते हैं. क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो नंबर और क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डील करती हैं. जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑल गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर्स. सारी लड़कियों के लंबे बाल हैं. ये स्टेटमेंट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ गर्ल्स तो ऐसी होंगी जिनके लंबे बाल नहीं होंगे. सो दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स. सम गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर. कुछ लड़कियों के लंबे बाल हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सभी लड़कियों के लंबे बाल नहीं हो सकते, लेकिन सम एटलीस्ट वन गर्ल के भी, अगर हम 10 में से गर्ल्स देखते हैं, 10 में से 10 लड़कियां हम कोई लेते हैं और उनमें से हम देखते हैं कि कितनी लड़कियों के लंबे बाल हैं, तो 10 में से एक के तो लंबे बाल होंगे ही. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑल स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरी. इन क्वांटिफायर्स कुछ स्टैंड मैंने लिखे हैं, जैसे ऑल जो है वो स्टैंड करता है ईच एंड एवरी के लिए. सम स्टैंड फॉर एटलीस्ट वन. Every is sometimes used instead of all. Every girl has long hair. तो ये कई बार इंस्टेड ऑफ ऑल की जगह पे भी हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऊपर ही आपको स्टेटमेंट में बता दिया है कि ऑल स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरी. All human beings are mortal is also a true statement, as every human being eventually dies. नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखी हैं जिन्हें देख के आपने ये डिसाइड करना है कि उनकी स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या है. ऑल वुमेन इन इंडिया वेयर बिंदीज. इंडिया में जितनी भी औरतें हैं सारी बिंदी पहनती हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि इंडिया में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, जो कुछ औरतें तो ऐसी भी होंगी ही जो बिंदी नहीं पहनती हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नन ऑफ द बॉय इन द क्लास आर शॉर्टर देन 3 feet. इस क्लास में कोई भी लड़का जो है वो 3 फीट से छोटा नहीं है. तो इसमें दिस जो है ये एक पार्टिकुलर क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जिससे ये चीज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि ये जो दिस है ये पर्टिकुलर क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, और जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे कोई भी लड़का 3 फीट से छोटा नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सम डेयर्स आर नॉट हर्बीवोरस. कुछ डेयर्स जो हैं वो हर्बीवोरस नहीं हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज वी नो दैट एवरी डेयर इज़ हर्बीवोरस. एंड उसके बाद हमने एक एग्जांपल ली है, सम डेयर्स आर हर्बीवोरस. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. सम डेयर्स मतलब एटलीस्ट वन डेयर तो ऐसा होगा ही जो हर्बीवोरस होगा. इनफैक्ट कि ऑल डेयर्स आर हर्बीवोरस, बट उन्होंने कहा सम डेयर्स. तो सम मीन सम डिस्क्राइब करता है कि एट ए पर्टिकुलर थिंग में एटलीस्ट वन डेयर तो ऐसा है जो हर्बीवोरस है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. बट इफ़ इन केस अगर हम देखें कि सम डेयर्स आर नॉट हर्बीवोरस, तो देन दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज वी नो दैट एवरी डेयर इज़ हर्बीवोरस. नाउ नेक्स्ट इज़ निगेटिंग सिंपल स्टेटमेंट्स. निगेटिंग मीन्स कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को उसकी ट्रूथ वैल्यू के अपोजिट शो करना, मतलब उसकी नेगेटिवनेस दिखाना. इन निगेशन में हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं हमारे पास, और उन स्टेटमेंट्स को हम PQRS की फॉर्म में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम निगेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? निगेशन ऑफ P जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी विच इज़ द अपोजिट ट्रूथ वैल्यू, जिसकी उसके स्टेटमेंट के अपोजिट ट्रूथ वैल्यू आएगी. मीन्स कि अगर स्टेटमेंट हम कोई ले रहे हैं जैसे कि टुडे इज़ फ्राइडे, तो अब हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू को इसको निगेट करके बताना है. तो निगेट करके बताना है इसका मतलब है कि हमें नेगेटिव करना है. तो इसकी निगेशन क्या आएगा? टुडे इज़ नॉट ए फ्राइडे. तो हम निगेशन ऑफ टुडे P को, निगेशन ऑफ P को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? नेगेटिव ऑफ P. इसको हम कई बार आल्सो कह सकते हैं नॉट P. अब टुडे इज़ फ्राइडे, द निगेशन ऑफ P मीन्स नेगेटिव ऑफ P. टुडे इज़ नॉट ए फ्राइडे. इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है नीचे, आप इससे पढ़ के इसको क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू.